दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ से संबंधित 3 नए अपडेट के बारे में और तीनों ही अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों एक अपडेट जो है वो है पीएफ इंटरेस्ट को लेकर कि पीएफ इंटरेस्ट आपको कब तक प्राप्त हो जाएगा, और दो अपडेट जो है वो है पेंशनर्स के लिए, यानी जिनको पेंशन प्राप्त हो रहा है या फिर जिन्होंने नया नया पेंशन स्टार्ट करवाया उनके लिए अपडेट खुद सोशल ईपीएफओ जो ट्विटर पेज है ईपीएफओ का, वहां से यहां अपडेट आया हुआ है। ठीक है, तो तीनों ही अपडेट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर करूंगा और सारे ही अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं हूं अनूप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं आगे और जानते हैं आज के अपडेट के बारे में। सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करेंगे वो है पीएफ इंटरेस्ट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात ही है कि पीएफ इंटरेस्ट जो था 2019 का वो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसके ऊपर सितंबर महीने में एक अपडेट आया था ईपीएफओ के माध्यम से कि वो पैसा जो है जो आपका पीएफ इंटरेस्ट है वो आपको दो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। एक मिलेगा 8.15% और एक मिलेगा 0.35%। 0.35% जो था वो आपको दिसंबर महीने के लास्ट में मिल जाएगा और पहला जो था 8.15% वो आपको अक्टूबर लास्ट तक आपके अकाउंट में ऐड करने को कहा गया था, लेकिन अभी तक उसे पासबुक में आपको ऐड नहीं किया गया। तो इसको लेकर काफी सारे लोगों ने सवाल पूछा था। तो यहां पे मैं बता दूं कि ईपीएफओ ने इसके ऊपर अपडेट दिया है कि ये पैसा जो है आपको दिवाली से पहले पहले आपके पीएफ पासबुक में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखना है ये अपडेट जितना कहा गया उतना सत्य होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन इस न्यूज को आप जो है मैं उस न्यूज का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस न्यूज को रीड कर लीजिएगा। दोस्तों अदर दो अपडेट के बारे में बात करते हैं जो पेंशन से संबंधित है और दोनों ही अपडेट मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला मैंने ये इमेज ओपन कर रखा है, ये ट्विटर पेज के माध्यम से मैंने यहाँ पे ओपन किया है और ये अपडेट खुद ईपीएफओ ने अपने ट्विटर पेज पे दिया था। तो वहां से ये पेज मैंने आपके सामने ओपन किया है और यहाँ पे क्या अपडेट दिया हुआ वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है कि अगर आप पेंशनर हैं तो उनके लिए अपडेट है। आप सभी को पता ही होगा कि एक पेंशनर जो होता है, जिनको पेंशन मिलता है, उनको हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है। उसके लिए उन्हें हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अगर वो जमा नहीं करेंगे तो आगे की पेंशन जो उन्हें प्राप्त नहीं होती है, यानी कि गवर्नमेंट की नज़र में उन्हें मृत समझ लिया जाता है। तो इसलिए हर साल जो है उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो यहाँ पे उसी को लेकर अपडेट है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपकी पेंशन को शुरू हुए 1 साल से भी कम समय हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगर आपने अभी पेंशन स्टार्ट किया हुआ है पिछले दिसंबर 2019 के बाद में, यानी कि अभी 1 साल से कम समय हुआ है, तो ऐसे में आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता नहीं है नवंबर महीने में। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कहा है कि अगर आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर 2019 या उसके बाद जमा किया था, यानी कि पिछले साल दिसंबर 2019 के बाद में अगर आपने आगे कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा किया है, तो ऐसे में भी आपको आवश्यकता नहीं है कि आप जो है लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर 2020 में जमा करें। आपका जो पेंशन रहेगा वो चालू रहेगा, उसे बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुद ईपीएफओ ने अपडेट दिया और यहाँ पे साफ साफ कहा है ईपीएफओ ने कि आप जो है अनावश्यक भीड़ ना करें। कतार में खड़े होने से बचने के लिए उन्होंने ये सुविधा की ताकि कोविड-19 से लोगों को बचाया जा सके। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में। ठीक है, सेकेंड अपडेट जो है वो है पोस्ट ऑफिस सर्विस के बारे में, यानी कि जीवन प्रमाण का जो वेरिफिकेशन होता है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो आप जमा करवाते हैं, उसके लिए एक वृद्ध को बैंक में जाना पड़ता है, वहां पे जाकर अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जमा करना होता है। उसके बाद ही वो प्रमाणित होते हैं कि वो जीवित हैं या फिर नहीं है। तो इस सर्विस को अब जो है ईपीएफओ इंडियन पोस्ट के माध्यम से चालू कर रहा है और इसमें फैसिलिटी ये मिलेगा कि आप अपने नज़दीकी इंडियन पोस्ट बैंक में जाकर, जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाकर भी आप जो है डिजिटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने लाइफ सर्टिफिकेट का, या फिर आप चाहें तो जो आपके एरिया में पोस्टमैन है उसके माध्यम से भी आप जो है डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जिसके लिए आपको 70 रुपये चार्ज पे करना होगा। तो चलिए मैं आपको क्लियर यहाँ पढ़ के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटली पेपरलेस इंश्योरेंस ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विद आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा वो पूरी तरह से पेपरलेस है और आधार ऑथेंटिकेट के माध्यम से आपको ये प्राप्त दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है इंस्टेंट इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट एट योर डोर स्टेप थ्रू पोस्टमैन और एट पोस्ट ऑफिस नियर यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके एरिया में पोस्टमैन है तो उसके माध्यम से भी आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। नो नीड फॉर ट्रेवल टू पेंशन डिपार्टमेंट, बैंक, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डिटेल आर डायरेक्टली अपडेटेड विद द
पेंशन डिपार्टमेंट। और इसके माध्यम से जो आप अपडेट करवाएंगे, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको अपने बैंक में या फिर पेंशन डिपार्टमेंट में कहीं पे भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्टली आपके डिपार्टमेंट के साथ में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस सर्विस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये चार्ज पे करने होंगे, ठीक है। 70 रुपये चार्ज पे करके आप जो है इस फैसिलिटी का फ़ायदा ले पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप पोस्टमैन अगर आपके घर पे आता है या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या कुछ अपडेट देना होगा, क्या कुछ वहाँ पे सबमिट करना है, वो यहाँ पे नीचे भी दे रखा है, ठीक है। तो उसे मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो है कि आप जो है विजिट कीजिए पोस्ट ऑफिस या फिर आप जो है पोस्टमैन के माध्यम से सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपको डिटेल क्या प्रोवाइड करना होगा, तो यहाँ पे दे रखा है पेंशन आईडी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट यानी किसके माध्यम से, बैंक अकाउंट डिटेल, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ठीक है। ये 6 डिटेल आपको प्रोवाइड करने होंगे। फिर यहाँ पे थर्ड दे रखा है कि ऑथराइज्ड योर रिक्वेस्ट विथ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन, यानी कि आपको जो ऑथराइज करना है बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको इंस्टेंटली जनरेट करके दे दिया जाएगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विथ प्रमाण आईडी, ठीक है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। योर सर्टिफिकेट डिटेल विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड विथ पेंशन डिपार्टमेंट, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक वृद्ध लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अपडेट है और ये अपडेट उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो जैसा दोस्तों आप सभी ने देखा कि पीएफ इंटरेस्ट को लेकर जो अपडेट है और पीएफ पेंशन को लेकर जो 2 अपडेट हैं, वो सारे ही अपडेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जो हैं हमसे ऐसे जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।